हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। मीन्स मैं आपको आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूँ और इसको इतनी बेहतरीन तरीक़े से आपको पढ़ाऊँगा कि दोबारा आपको फिर मीन्स किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में यूज होते हैं वही वर्ड्स जो हैं वो एम्फैटिक प्रोनाउंस में भी यूज होते हैं। तो अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझ जाते हैं मीन्स उसको देखना है आपको कि किस सिचुएशन में ये वर्ड जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे और किस सिचुएशन में ये वर्ड एम्फैटिक प्रोनाउंस होंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला चीज़ कि मैंने आपको मॉर्फीम पढ़ाया था। मॉर्फीम में मैंने आपको बताया था, मॉर्फीम में मैंने आपको सफिक्स और प्रीफिक्स बताया था। इसमें दो तरह के प्रीफिक्स सफिक्स आपको पढ़ना है। एक है आपका सेल्फ और दूसरा है सेल्व्स। ये दो तरह के मॉर्फीम आपको क्या करना है, इसमें पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो इन्हीं दोनों मॉर्फीम के हेल्प से बनेंगे। अब कैसे बनेंगे देखिए, जैसे यहाँ पे आपका आया माई, फिर योर, फिर आपका ही से बनेगा हिम, फिर हर और उसके बाद इट। क्या दोस्त? और एक है आपका वन। और इन सब में अगर आप सेल्फ ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ सब में आप क्या ऐड करेंगे, इन सब में आप सेल्फ को ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक बार आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ जितने भी हैं इसमें मीन्स बाद में आपको क्या ऐड करना है, सेल्फ ऐड करना है। तो यहाँ माई में सेल्फ ऐड कीजिएगा तो क्या बनेगा दोस्त, माई सेल्फ। ठीक है, योर में सेल्फ ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, योर सेल्फ, योर सेल्फ। उसके बाद हिम में सेल्फ ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, हिम सेल्फ। ठीक है, हर में सेल्फ ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा हर सेल्फ। और उसके बाद इट में सेल्फ ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा इट सेल्फ। और उसके बाद वन में सेल्फ ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा वन सेल्फ। क्लियर? दूसरा चीज, एक लिया है मैंने सेल्फ और दूसरा लिया है सेल्व्स। तो सेल्फ का जो प्लुरल होता है वो क्या होता है, सेल्व्स होता है। ये प्लुरल के लिए आएगा। अब इसमें क्या क्या आएंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें आएगा आपका आवर, आवर, योर, देम, उसके बाद देम हो जाएगा। तो आवर में सेल्फ्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। योर में सेल्फ्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका योर, योर सेल्फ्स। ठीक है, और देम में सेल्फ्स जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देम, देम सेल्फ्स। अब देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सेल्फ्स का जो यूज होता है दोस्त, ये प्लुरल में ही यूज होता है, सिंगुलर में यूज नहीं होगा। मीन्स अगर आप ये सारा चीज आप समझ गए। अगर आप ऐसे लिखते हैं, हिम सेल्व्स लिखते हैं, हिम सेल्व्स लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर आप देम के साथ भी सेल्फ नहीं लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, देम सेल्फ नहीं होगा, देम सेल्व्स होगा। ठीक है, एक आपका जैसे यहाँ पे हर है तो हर सेल्फ होगा, हर सेल्व्स नहीं होगा। अब इसमें कंफ्यूज करने वाला कौन होता है आपको, यू, क्योंकि यू इज यूज्ड एज सिंगुलर एज वेल एज प्लुरल। यू इज, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा मीन्स आपको ये भी जान करके ताजुब हो रहा होगा कि यू इज यूज्ड एज सिंगुलर एज वेल एज प्लुरल। यानी कि यू एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा प्रोनाउन है जिसका यूज आप सिंगुलर के लिए भी करते हैं और प्लुरल के लिए भी करते हैं।
अब यहां पे यू की अगर बात करें, यू, तो यू से मीन्स योर बन रहा है, तो योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है। बोथ आर करेक्ट इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। क्लियर, ये दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका यूज आप सिंगुलर प्लुरल दोनों में करते हैं। अब यहाँ पे योर सेल्फ होगा कि योर सेल्फ्स होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, तो आप यू का यूज आप अगर सिंगुलर के लिए करते हैं तो उसके लिए योर सेल्फ लिखेंगे, अगर यू का यूज आप प्लुरल के लिए करते हैं तो वहाँ पे आप योर सेल्फ्स लिखेंगे। क्लियर हुआ? बाकी किसी में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो है वी है, वी से आवर बना है तो मीन्स वी प्लुरल है तो इसके साथ सेल्फ्स आएगा। देम जो है वो दे से बना है, दे प्लुरल है तो देम भी प्लुरल होगा, इसलिए यहाँ पे सेल्फ्स होगा। बाकी इसमें ये आई जो है वो आई से बना है, आई सिंगुलर, इसलिए सेल्फ होगा। योर के लिए मैंने आपको यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया। और उसके बाद हिम जो है वो ही से बना है तो ही सिंगुलर है तो हिम भी सिंगुलर होगा, इसलिए हिम सेल्फ होगा। और हर बना है सी से तो शी जो है वो सिंगुलर है तो हर भी सिंगुलर होगा, इसलिए हर सेल्फ होगा, इट सेल्फ होगा, वन सेल्फ होगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने सेल्फ और सेल्फ्स लगा करके जो प्रोनाउन मैंने बनाया, इसको बोलते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। क्या बोलेंगे? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। ये जो है आपके मीन्स, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, उसके बाद हर सेल्फ, फिर आपका आ जाएगा इट सेल्फ, वन सेल्फ, फिर आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, उसके बाद देम सेल्फ्स। ये जो प्रोनाउन है दोस्त, ये जो प्रोनाउन है, इसको आप बोलेंगे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। और ये जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इन्हीं का यूज आप करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में। मीन्स इसी को आप क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे दोस्त? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप डायरेक्टली इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो वर्ड है ये रिफ्लेक्सिव में भी यूज होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी ये यूज होते हैं और एम्फैटिक प्रोनाउन में भी यूज होते हैं। तो मैं अभी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं, इसलिए हम मीन्स वी आर वेल कंसर्न्ड विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैं जो भी बात करूंगा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात करूंगा। तो ये जो आप प्रोनाउंस ये देख रहे हैं, सेल्फ और सेल्फ्स लगा करके बनाए गए हैं, ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलेंगे। डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते हैं, मैं एग्जांपल दे करके आपको समझा रहा हूं कि किस सिचुएशन में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। ये चीज मीन्स डिफाइन करना, इस चीज पर थोड़ा सा जोर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि द सेम वर्ड्स आर यूज्ड एज एम्फैटिक प्रोनाउंस। सेम वर्ड जो है वो एम्फैटिक प्रोनाउन के फॉर्म में यूज होते हैं। तो आइए एक बार हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है दोस्त? जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में इसका यूज करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इसमें क्या होता है? द एक्शन done by the subject
द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए कितना शानदार तरीका से इसको मीन्स बताने की कोशिश किया गया है आपको कि द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य का जो असर है वो फिर सब्जेक्ट पर ही क्या होगा, पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? एक्शन टर्न्स बैक अपॉन सब्जेक्ट मीन्स अगर वो सब्जेक्ट कोई वर्क करेगा तो उसका जो खामियाजा है वो सब्जेक्ट को ही भुगतना पड़ेगा, है ना। घानी घूम करके फिर किस पे आएगी, सब्जेक्ट पर ही आएगी। तो उसी को बोलते हैं एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन सब्जेक्ट। मीन्स अगर सब्जेक्ट कुछ बर्बाद कर रहा है तो किसको करेगा, खुद को करेगा। सब्जेक्ट अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो किसको नुकसान पहुंचाएगा, खुद को पहुंचाएगा। समझ में आ रही है बात? सब्जेक्ट अगर चीट कर रहा है तो किसको चीट करेगा, खुद को चीट करेगा। आ रही है बात समझ में? जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ये देखिए रिफ्लेक्ट होकर के एक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर किस पर आएगा, सब्जेक्ट जो है वर्क करेगा मीन्स जो एक्शन करेगा वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर किस पर आ जाएगा, सब्जेक्ट पर ही आ जाएगा। आइए नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली। आपको बेहतरीन तरीके से मैं समझाने के लिए इसमें एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल को आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है दोस्त, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ IRUINED, आई रूइंड माई सेल्फ, तो इसका हिंदी होगा मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। तो ये आपका है सब्जेक्ट, ये क्या है दोस्त, आपका सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। ये है आपका सब्जेक्ट और ये है वर्ब मीन्स ये एक्शन हो रहा है। क्या है, ये एक्शन है। और ये सब्जेक्ट जो है वो कौन सा काम कर रहा है, बर्बाद करने का। और किसको किया, किसको किया, किसको बर्बाद किया, ये खुद को। तो यहाँ पे देखिए बर्बाद किया ये और किसको किया, खुद को किया। तो यही है एक्शन टर्न्स बैक अपॉन सब्जेक्ट। एक्शन टर्न्स बैक अपॉन सब्जेक्ट, यानी कि जो एक्शन है सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है, जो वर्क किया जा रहा है वो फिर घूम करके उसी पर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। मीन्स इसने क्या किया, मैंने बर्बाद किया किसको, खुद को। ठीक है। शी हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाया। तो उसने चोट पहुंचाया ये सब्जेक्ट हो गया। उसने चोट पहुंचाया, किसको पहुंचाया, खुद को पहुंचाया। तो यहां पे हर सेल्फ क्या होगा दोस्त, हर सेल्फ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि यहां भी चोट पहुंचाने का काम जो है वो किस पर हो जा रहा है, मीन्स रिफ्लेक्ट होकर किस पर जा रहा है, शी पर जा रहा है। ठीक है। You cut your finger yourself. You cut your finger yourself मीन्स तुमने खुद की उंगली काट ली, मीन्स खुद से अपनी उंगली क्या कर ली, काट ली। तो तुमने उंगली काटा, किसका काटा, खुद का काटा। किसका काटा, खुद का काटा। ठीक है। तो यहां पे योर सेल्फ जो है वो क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बिकॉज एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन सब्जेक्ट। ठीक है। डोंट deceive योर सेल्फ, खुद को धोखा मत दो। धोखा देना है किसको, खुद को, मीन्स तुम ही दे रहे हो और किसको दे रहे हो, खुद को दे रहे हो। तो ये क्या हुआ, डोंट डिसीव योर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। क्लियर हुआ ये।
दे हर्ट देम सेल्व्स, देम सेल्व्स, उन लोगों ने खुद को क्या किया, चोट पहुंचाया। अब वन शुड नॉट criticize oneself, किसी को खुद को क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे वन सेल्फ जो है वो क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड्स होंगे, ये यहाँ माई सेल्फ, यहाँ हर सेल्फ, यहाँ योर सेल्फ, फिर यहाँ देम सेल्फ्स, वन सेल्फ, ये जो प्रोनाउंस हैं, इसमें यहाँ जितने भी प्रोनाउंस ये यूज किए गए हैं, इसमें ये है कि द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन सब्जेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट के द्वारा किया गया वर्क जो है, मीन्स उसका जो एक्शन है वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर किस पर आ जा रहा है, सब्जेक्ट पर ही आ जा रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्लियर? तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये सब जो है इसका आप ध्यान रखेंगे। कभी भी आप जो प्लुरल है, ऑलरेडी जो प्रोनाउन प्लुरल है, उससे अगर आप कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना रहे हैं तो उसमें हमेशा सेल्फ्स आएगा, सेल्फ कभी नहीं आएगा। और ऑलरेडी अगर कोई प्रोनाउन सिंगुलर है और उसमें अगर आप मीन्स उसका अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना रहे हैं तो उसमें हमेशा सिंगुलर मीन्स सेल्फ आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, माई हो गया, हर हो गया, हिम हो गया, इट हो गया, इसमें सेल्फ लगेगा। मीन्स माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, इसमें कभी भी मीन्स सेल्फ्स नहीं लगेगा। क्लियर? और जो ऑलरेडी प्लुरल है उसको कभी भी आप सिंगुलर मीन्स सेल्फ यूज नहीं करेंगे, हमेशा सेल्फ्स यूज करेंगे। कन्फ्यूजन आपको सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा था, यू के साथ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एक रिमार्केबल पॉइंट है, यहाँ भी एक रिमार्केबल पॉइंट है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि देखने में ये सेंटेंस जो है वो गलत है, यू के साथ आर होता है, ये ईज कहाँ से हो गया। तो मैं यहाँ पे यू के बारे में बताने के लिए मैंने किया है। जैसे मुझे बोलना होगा कि इस सेंटेंस में यू जो है सब्जेक्ट है, तो यू इज ए सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, या यू इज ए प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। ठीक है, ऐसे बोलना पड़ेगा इसको। ठीक है, पर्टिकुलरली मैं उस वर्ड के बारे में बता रहा हूँ, तो इस वर्ड के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो ये वर्ड क्या है उससे मुझे कोई मीन्स ये नहीं है, उस वर्ड में वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के फॉर्म में है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, उसको मैं सिंगुलर ट्रीट करूँगा। ठीक है, तो जो कन्फ्यूजन था आपको मीन्स योर के साथ, मीन्स योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप योर का यूज मीन्स यू का यूज आप किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप सिंगुलर के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे योर सेल्फ होगा, और प्लुरल के लिए कर रहे हैं तो योर सेल्फ्स होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जब आपका सब्जेक्ट आई होगा तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में आप किसका यूज करेंगे, माई सेल्फ का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट वी होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में आप आवर सेल्व्स का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट यू होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में आप योर सेल्फ या योर सेल्व्स का यूज करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट ही होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में आप हिम सेल्फ का यूज करेंगे। याद रखिएगा, अगर आपका मीन्स सब्जेक्ट शी होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में आप हर सेल्फ का यूज करेंगे। आ रही है बात समझ में? इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर किया हूँ, बट एक बार इस तरह से बता देना मीन्स बता देने से पूरी तरह से वो क्लियर हो जाता है। तो शी हो गया। अगर इट होगा तो इट के लिए आप क्या लिखेंगे, इट सेल्फ लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, इट सेल्फ लिखेंगे। उसके बाद
दे होगा, अगर सब्जेक्ट दे होगा तो उसके लिए आप लिखेंगे देम सेल्व्स। क्या लिखेंगे दोस्त? देम सेल्व्स लिखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट वन होगा तो उसके लिए आप लिखेंगे वन सेल्फ। क्लियर हुआ ये चीज? तो आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में माई के अलावा दूसरा कोई, माई सेल्फ के अलावा दूसरा कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हो सकता है। वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। ये चीज़ मैंने आपको बताया कि कहाँ पे आप योर सेल्फ यूज करेंगे और कहाँ पे योर सेल्फ्स यूज करेंगे। तो मीन्स आपको इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मीन्स किसके साथ आवर सेल्फ्स आएगा, किस सब्जेक्ट के लिए आवर सेल्फ्स आएगा, किस सब्जेक्ट के लिए योर सेल्फ्स आएगा, किस सब्जेक्ट के लिए हिम सेल्फ्स आएगा। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो आई थिंक ये सारा चीज़ जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।